हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। मैं पवन संगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन संगर पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो दोस्तों, तैयारी कैसी चल रही है? आने वाले कुछ दिनों में ही सीपीओ होने वाला है और इसके बाद सीडीएस भी लगा हुआ है अपना, और कल अपना एनडीए का भी एग्जाम है। तो आई होप कि तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कंजंक्शन के बारे में। ओके। बेसिकली एनडीए में, सीडीएस में, सीपीओ, सीजीएल, एसएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो कंजंक्शन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एंड कंजंक्शन इज ऑल्सो हेल्पफुल। ये आपके लिए हेल्पफुल होता है जब आप पैरा जंबलिंग कर रहे हो। कंजंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब आप फाइंड आउट द कॉमन एरर करें। इसके अलावा कंजंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब आप क्लोज टेस्ट वगैरह करते हैं, राइट? तो तीनों ही जगह कंजंक्शन आपकी नीड है। और वैसे भी कंजंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। राइट गाइज? ओके। तो देखो, कंजंक्शन सबसे पहले समझते हैं कंजंक्शन होता क्या है। अगर हम कंजंक्शन की बात करते हैं तो रैन मार्टिन, ये एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। रैन मार्टिन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच मियरली जॉइंस टुगेदर sentences and sometime words। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो सिर्फ जोड़ता है या तो सेंटेंसेस को या कभी कभी वर्ड्स को, उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टर। इसी को हम बेटा क्या बोल देते हैं? कनेक्टर। कनेक्टर के अलावा इसी को हम लोग बोल देते हैं पेयरिंग डिवाइस। ओके, यानी कि कनेक्टिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं, पेयरिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं, लिंकिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो इन सबको हम बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे, सीता एंड कांति आर सिस्टर्स। अब यहाँ पे देखो, एक बात हम कर रहे हैं सीता की, ये हमारा सब्जेक्ट है। दूसरा हमने बात की कांति की, ये हमारा सब्जेक्ट है। दोनों ही सब्जेक्ट को जोड़ा एंड ने, तो एंड को मानेंगे हम कंजंक्शन। दूसरा देखो, आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया, बट शी डिड नॉट आंसर, मैंने उसे आवाज दी, ओके, बट शी डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कोई भी आंसर नहीं किया। तो यहां पे हम देखो, दो वर्ड्स को नहीं जोड़ रहे, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। ओके। नेक्स्ट देखो, डू इट, ओके, करिए, इसे करिए, और यू विल बी पनिश्ड, अन्यथा आपको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे जो और की वैल्यू है बेटा, वो अदरवाइज के बराबर है। अदरवाइज, यहां हम अदरवाइज भी लगा सकते थे और भी लगा सकते हैं। तो यहां भी हमने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया। तो बेसिकली हम करते क्या है, कंजंक्शन के थ्रू या तो हम वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, या कनेक्ट करेंगे सेंटेंसेस को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब देखो नॉर्मली होता क्या है, कंजंक्शन किस किस को जोड़ सकता है? देखो, एक नाउन से नाउन को जोड़ सकता है। ओके, जैसे ही इज बोथ अ फूल एंड अ नेव। नेव का मतलब क्या होता है? दोस्त, चालाक। ठीक है, वह कैसा है? वो उसके अंदर दोनों ही चीजें हैं, वो एक मूठ भी है और एक नेव भी है, यानी कि दोनों नाउन को जोड़ रहे हैं हम। सेकंड, एडजेक्टिव को जोड़ सकते हैं नाउन से जब आप कंपैरिजन करते हैं। ही इज एज बिजी एज अ बी, वह एक मधुमक्खी की तरह बिजी है। ओके, तो यहां पे देखो बिजी, और हम किसको जोड़ रहे हैं? बी को। ओके, तो ये हमारा एडजेक्टिव है और ये अपना नाउन बन गया, राइट? एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ सकते हो, जैसे ही इज बोथ वाइज एंड गुड, वो कैसा है? बुद्धिमान है और अच्छा है। तो कंजंक्शन से हम नाउन नाउन को जोड़ सकते हैं, नाउन प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ सकते हैं, एडजेक्टिव को नाउन से जोड़ सकते हैं, राइट? आगे देखिए, आगे देखो एक और एग्जांपल एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ने का। ही इज नॉट ओनली वाइज, न केवल वो बुद्धिमान है बल्कि कैसा है? अच्छा भी है। तो हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। वर्ब को वर्ब से जोड़ सकते हो, ही इज आइदर वर्क और गो, ही मस्ट वर्क, आइदर वर्क और गो, उसे या तो काम करना चाहिए या जाना चाहिए। तो यहाँ पे वर्क एंड गो क्या है अपना? ये दोनों वर्ब्स हैं। नेक्स्ट देखिए,
ही वुड रादर डाई देन बैग, वह मरना पसंद करेगा बजाय भीख मांगने के। तो यहाँ पे डाई और बैग दोनों ही वर्ब्स हैं। ओके, तो वर्ब को वर्ब से जोड़ सकता है कंजंक्शन, एडवर्ब को एडवर्ब से आप जोड़ सकते हैं। ही बिहेव्ड नाइदर वाइजली नॉर काइंडली, उसने व्यवहार किया ना तो कैसे, बुद्धिमानी से, और ना ही काइंडली यानी कि ओके शालीनता से यानी विनम्रता पूर्वक, दोनों तरीके से उसने बिहेव नहीं किया। ओके, तो कंजंक्शन का काम क्या है? कंजंक्शन का काम हुआ बेसिकली चीजों को आपस में जोड़ना। राइट गाइस, नेक्स्ट अब देखो, अगर हम काइंड्स की बात करें तो कंजंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि दो तरह के कनेक्टर्स हम लोगों को मिल जाते हैं। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखो, इसी से समझना, कोऑर्डिनेट, हम हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो हमारे बराबर का ओहदा रखता है, बराबर का पद रखता है। ओके, यानी समान समान चीजों को जोड़ रहा है। सबऑर्डिनेट हमसे नीचे होता है। ओके, हमारा सबऑर्डिनेट। तो देखो, कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट दोनों में अंतर समझना। कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होंगे, जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ये दो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र क्लॉजेज को, उपवाक्यों को जोड़ते हैं जो आपस में अपने अलग अलग मीनिंग रखते हैं। दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ेंगे जो अपने दोनों अलग अलग मीनिंग रखेंगे। जैसे ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ही हैज अ काइंड हर्ट, लेकिन उसका हर्ट कैसा है, काइंड है। तो ये एक अलग सेंटेंस है, दूसरा ये अलग सेंटेंस है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट है। जैसे ही वॉज इल, ये अपने आप में सेंस रख रहा है, सो ही डिड नॉट कम, वह इसलिए नहीं आया। ओके, ही डिड नॉट कम, ये भी अपना स्वतंत्र सेंटेंस है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो यहाँ पे जो बट है और यहाँ सो है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। राइट, नेक्स्ट देखो, अगला देखते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में टू कनेक्ट टू डिपेंडेंट क्लॉजेस, इसमें हम दो डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ओके, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, जैसे ही कैन नॉट वॉक, वह वॉक नहीं कर सकता क्योंकि वह वीक है। तो देखो, क्योंकि वह वीक है, तो इस पे ये सेंटेंस आपका एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वह चल नहीं सकता क्योंकि वो वीक है। ओके, तो एक दूसरे के ऊपर जो सेंटेंसेस निर्भर होते हैं उनको बोलते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट गॉड इज ऑलमाइटी, कि भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान, मतलब सबसे ज्यादा, ऑलमाइटी मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस सेंटेंस में वी नो, ओके, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये इसका आंसर है दैट गॉड इज ऑलमाइटी। राइट, तो इस सेंटेंस में ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये बनेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक दूसरे के ऊपर जो सेंटेंस डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं हम सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में कौन कौन बना? जैसे बना बिकॉज और बना दैट। राइट, अब देखो इसके अंदर के पार्ट सीखो। अंदर के पार्ट कैसे सीखेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जितने भी होते हैं वो होते हैं 4 टाइप्स के टोटल। कितने होते हैं? 4 टाइप्स के। सबसे पहले जो आता है नंबर 1, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है जो आपस में जोड़ों को दिखाता है, पेयर को दिखाएगा। ओके, दो चीजों के पेयर को दिखाने का काम क्यूमुलेटिव का। क्यूमुलेटिव में आता है एंड, बोथ के साथ में एंड लगना, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। ओके, ये सब हमारे जो आते हैं वो क्यूमुलेटिव में आते हैं क्योंकि ये एक जैसी चीजों के पेयर बनाते हैं। जैसे सीता एज वेल एज हर सिस्टर, सीता एज वेल एज हर सिस्टर, सीता साथ ही साथ उसकी सिस्टर इज पुअर, कैसे, गरीब है। वी ऑफर्ड देम बोथ फूड एंड लॉगिंग, हमने उसे दोनों ही चीजें ऑफर की, उसका खाना और उसका रहना। राइट, तो ये हो गया क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में कौन से होते हैं? जो एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं, बोथ एंड एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड एंड। नेक्स्ट आओ अल्टरनेटिव। देखो नाम से पता पड़ रहा होगा, अल्टरनेटिव बताता है चॉइस को, इसमें से एक काम।
ठीक है, जैसे और, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, एल्स और अदरवाइज, ये दिखाते हैं हमारी चॉइस को। आइदर मोहन और हिज ब्रदर हैज टेकन योर बुक, या तो मोहन ने या उसके भाई ने आपकी किताब ली है। ओके, दोनों में से ऑल्टरनेटिव हो गया। ही नाइदर कम नॉर सेंट एनी मनी, ना तो वह आया और ना ही उसने कोई मैसेज छोड़ा, सॉरी मनी नहीं है मैसेज है, ना ही उसने कोई मैसेज छोड़ा। तो यहाँ पे देखो दोनों अल्टरनेटिव में से कुछ नहीं हुआ, यहाँ दोनों में से एक हुआ। तो जहां भी हम ऑल्टरनेटिव चॉइस करते हैं, दो में से एक को लें या दो में से किसी को ना लें, तो उस केस में हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? जो दिखाते हैं आपस में विरोध को, कॉन्ट्रास्ट। क्या दिखाएंगे? विरोध। बट, यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, राइट दोस्तों। तो ये हमारे होते हैं विरोध दिखाने वाले, आपस में दो ऐसे सेंटेंसेस जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। जैसे ही इज पुअर, वह गरीब है, येट फिर भी वो खुश है। आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, स्टिल आई शैल फाइंड सम टाइम, ओके, फॉर यू। मैं बिजी हूं, व्यस्त हूं, फिर भी मैं, आई शैल फाइंड सम टाइम, मैं आपके लिए कुछ समय निकालूंगा। तो फिर भी, तो इस तरह के जब दो विरोधाभास सेंटेंसेस को आपस में हम जोड़ रहे हैं तो वो किससे जुड़ेंगे? एडवर्सेटिव कंजंक्शन से। नेक्स्ट आइए, अगला आता है इलेटिव। ओके, इलेटिव कंजंक्शन ये बताते हैं रिजल्ट को, परिणाम, और इसमें दो कंजंक्शन रखे गए हैं, सो और देयरफॉर। ओके, यानी कि अतः। जैसे ही इज पुअर, वह कैसा है? गरीब है, सो ही कैन नॉट पे द फी, इसीलिए वो फी नहीं दे सकता। अतः परिणाम ये है उसका कि वो फी नहीं दे सकता। आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तो इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आ सका। राइट, तो ये क्या बता रहा है? परिणाम को। इल होने का जो परिणाम निकला वो क्या निकला? कि मैं स्कूल नहीं जा सका कल। ओके, नेक्स्ट आइए, अगला देखिए, नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो बताते हैं वो क्या क्या बताते हैं? वो बताते हैं, देखो, टाइम को, प्लेस को, कॉज यानी कारण, मैनर, पर्पस, रिजल्ट, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन और कंपैरिजन, इन सभी चीजों को बताने का काम किसका होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को। ओके, देखिए कैसे। जैसे टाइम की बात करें, हम टाइम की बात करें तो सबसे पहले एक बात ध्यान देना, जैसे मैंने बोला आई शैल डू इट, मैं इसे कर लूंगा बिफोर फादर कम्स। ओके, मेरे फादर के आने से पहले मैं इसको कर लूंगा। तो यहां पे सेंटेंस में हमने क्या जोड़ा? बिफोर, ये बता रहा है समय को। ही वेंट आउट, ओके, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद वह कहां गया? बाहर चला गया। तो ये दिखा रहा है टाइम को, काम करने के बाद। डोंट लीव द प्लेस, इस स्थान को न छोड़ें। टिल या अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आ जाता। तो ये बता रहा है समय को। व्हेन द सन रोज, ओके, जब सूर्य निकला, द फॉग डिसअपियर्ड, तो फॉग क्या हो गया? डिसअपियर्ड हो गया। कब हुआ? यानी कि ये बता रहा है टाइम को। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था, वाइल शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, जबकि वह गाना गा रही थी। वो उस समय ही गाना गा रही थी जब मैं पढ़ रहा था। द थीफ फ्लेड अवे, ओके, चोर क्या हुआ? भाग गया। एज सून एज ही सॉ द पुलिस, जैसे ही उसने पुलिस को देखा। तो ये सारे वर्ड हमें क्या बता रहे हैं? समय को। नेक्स्ट आइए, अगला देखते हैं कॉज। कॉज बताता है अपने कारण को। यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें पनिश किया जाएगा, बिकॉज यू हैव डन रॉन्ग, क्योंकि आपने रॉन्ग किया है। तो बिकॉज यहां पे बता रहा है कारण। एज यू हैव डन रॉन्ग, जैसा कि तुमने, क्योंकि तुमने रॉन्ग किया है, यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें पनिश किया जाएगा। सिंस आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं, आई विल नॉट गो आउट, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये हमारे किसको बता रहे हैं? सभी कारण को। नेक्स्ट, इसके अलावा ये रिजल्ट, देखो, यानी कि परिणाम। ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट वॉक, इसका परिणाम क्या है? कि वह चल नहीं सकता। ही इज सच अ फूल, इतना मूर्ख है वो, ओके,
दैट आई कैन नॉट रिलाई ऑन हिम, कि मैं उसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। रिलाई ऑन ये फ्रेजल वर्ब है, ओके, और अपने साथ में ये ऑन लेता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ओके, इसी का मीन्स है डिपेंड ऑन। यस, वह इतना मूर्ख है कि मैं उसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकता, राइट। नेक्स्ट देखो, अगला बताता है पर्पस, यानी कि उद्देश्य को, हमारा उद्देश्य। वी वर्कड हार्ड, हम मेहनत करते थे, दैट सो दैट, ओके, सॉरी, ही वर्कड हार्ड, वह मेहनत करता था, सो दैट या दैट ही कुड पास द एग्जामिनेशन, कि वह एग्जामिनेशन पास कर सके, ताकि वह एग्जामिनेशन पास कर सके, ये भी बोल सकते हैं। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत ट्राई किया, इन ऑर्डर दैट, ताकि ही माइट विन द प्राइज, कि वह प्राइज जीत सके, ओके। ही रैन अवे, वह लेस्ट ही शुड बी कॉट, ओके, वह तेज भागा, ही रैन अवे, वह भागा, ताकि ही शुड बी कॉट, ताकि उसे पकड़ा ना जा सके, ओके, क्लियर है। या ऐसे बोल सकते हैं, ही रैन अवे, वह भाग गया, ओके, वह भाग गया, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ही शुड बी कॉट, कि उसे पकड़ा जा सके, ऐसे भी समझ सकते हो, ओके, दोनों सेंस निकलते हैं। ये जो लेस्ट है ये बताता है कहीं ऐसा ना हो, और लेस्ट के साथ में जो पेयरिंग बनता है वो मॉडल वर्ब शुड का बनता है, क्लियर है। और क्योंकि ये पैसिव बन रहा है इसलिए हम यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, अगला बताता है मैनर। मैनर कैसे, मैनर होता है तरीका, डू एज यू लाइक, करिए जो तुम्हें पसंद है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, एज फार एज आई नो हिम, जहां तक मैं उसे जानता हूं, या सो फार एज बोल दीजिए, वह ईमानदार है, ओके, तरीका है उसकी लाइफ का कि वो ईमानदार है। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये भी एक तरीका है। ही बिहेव्स, वह ऐसे बिहेव करता है, एज दो ही वर मैड, कि वो मानो कि पागल हो, ओके, ये बिहेव का मैनर क्या है। शी बिहेव्स, वो ऐसा बिहेव करती है, एज इफ शी वर अ क्वीन, कि वो एक क्वीन हो, यानी कि रानी हो, ये उसका मैनर है। नेक्स्ट आइए, अगला देखो, नेक्स्ट बताते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिग्री को। कंपैरिजन, तुलना, ही लव्स यू एज मच एज आई डू, वह तुम्हें प्यार करता है जितना मैं करता हूं। आई एम एज टॉल एज यू आर, मैं उतना ही टॉल हूं, या इस आर को आप लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, राइट, मैं उतना ही टॉल हूं जितने की आप हैं। आई एम नॉट सो टॉल एज यू, मैं उतना टॉल नहीं हूं जितने आप हैं। आई एम टॉलर देन यू, मैं आपसे ज्यादा टॉलर हूं। ही इज बेटर देन यू, वह तुमसे ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे जब हम यूज कर रहे हैं एज मच एज, या हम कर रहे हैं एज के साथ एज, सो के साथ एज, या देन, ये सभी क्या बता रहे हैं, कंपैरिजन को, या बोल सकते हैं तुलना को, राइट गाइस। नेक्स्ट देखो, अगला हम देखेंगे कंडीशन। नेक्स्ट है अपना कंडीशन, आई विल गो, मैं जाऊंगा, इफ द वेदर परमिट्स, यदि वेदर मुझे ऐसी अनुमति देता है मुझे जाने की, तो कंडीशन, कंडीशन क्या बन रही है, मैं तभी जाऊंगा जब वेदर आपका परमिट करेगा, यानी कि वेदर ठीक ठाक होगा। ही स्पीक्स, वह बोलता है, एज इफ ही नोज एवरीथिंग, मानो कि वह सब कुछ जानता है, राइट, तो ये क्या है, कंडीशन। नेक्स्ट देखो, इन केस यू फेल, यदि आप फेल हो जाते हैं, आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। ही विल नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं होगा, अनलेस, सॉरी, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ये कंडीशन है, सफल नहीं होंगे। आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, प्रोवाइडेड, शर्त यह है, यू शुड गिव अप बैड हैबिट्स, कि आप अपनी बैड हैबिट्स को गिव अप कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। गिव अप का मीन्स त्यागना या छोड़ना, ओके। नेक्स्ट देखो, अगला देखिए कंट्रास्ट। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग कंट्रास्ट को। कंट्रास्ट दिखाता है विरोध आपस में। वी लॉस्ट द गेम, हमने गेम को लॉस्ट कर दिया। दो,
या ऑल्दो वी ट्राइड आवर बेस्ट, हालांकि हमने अपना बेस्ट दिया। यद्यपि, आपने एक हिंदी का वर्ड सुना होगा यद्यपि, तो दो एंड ऑल्दो का वही मीनिंग होता है ना। दो या ऑल्दो इट वाज डिफिकल्ट ही कुड डू इट, हालांकि यह बहुत डिफिकल्ट था फिर भी वह कर सका इसको। ओके, दो ऑल्दो से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो या तो हम कनेक्टर येट लगाते हैं या फिर कॉमा। यहां बट कभी नहीं आता, बट लगा के एरर पूछ लेता है, तो बट को अपने को येट में बदल देना। ओके, बट फ्रॉम येट से। क्लियर है? तो उम्मीद है दोस्तों कंजंक्शन के टाइप्स आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आज ही आप ऑनलाइन बैच परचेज कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाकर वहां एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये आपको एप्लीकेशन का इस तरह का लोगो मिलेगा, राइट? देखो ये अपना इस तरह का लोगो है जैसा ये दिखाया गया है, इंग्लिश बाय पवन सेंगर। यहां पर जाइए और यहां जाने के बाद में आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करके एक बैच चल रहा है, विजय बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली एट 99 रुपीज फॉर 1 ईयर। राइट दोस्तों, अभी भी 99 में है, कुछ दिनों में हो सकता है इसका प्राइस 599 हो जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी दोस्तों में जो भी इंग्लिश की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सबको शेयर करें और लाइक करें। और कुछ ही दिनों में मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं एक सीरीज सीपीओ के लिए और सीडीएस के लिए, इवनिंग में लाइव क्वेश्चन। ओके, जहां पे हम सीपीओ के एंड सीजीएल सीडीएस एनडीए जितने भी हैं उन सबके जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, वो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो उन सबको डिस्कस करेंगे। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल। जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।